अजिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता की राजगद्दी पर राज तिलक किसका होगा, ये फैसला तो कल वोटों की गिनती होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन किसके हिस्से कितनी सीटें आएंगी, किसके कितने विधायक विधानसभा पहुंचेंगे, इन सवालों के जवाब अभी सिर्फ अनुमानों और कयासों के घेरे में है। मगर आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल को इस दौरान ऑपरेशन लोटस की जिस तरह से चिंता सता रही है, उसके बाद से दिल्ली की राजनीति में मतगणना के ठीक पहले आरोपों का नया चैप्टर शुरू हो गया है, जिसको काउंटर करने के लिए अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी साथ खड़ी दिखाई दे रही है। और एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सच में सब कुछ ठीक होने की कोई भी गुंजाइश अब बाकी नहीं है, और क्या दिल्ली में सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, जिसने बढ़ा दी है केजरीवाल की टेंशन। दिल्ली में सत्ता के फैसले की घड़ी बस कुछ ही घंटों बाद वोट काउंटिंग के साथ शुरू होने वाली है, जिसको लेकर आम जनता से लेकर बड़े बड़े सियासतदानों की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ रही हैं। और हर किसी के मन में कई सवाल हैं कि इस बार दिल्ली का बादशाह कौन बनेगा। क्या पिछले 10 सालों से दिल्ली की सत्ता पर पूरे दमखम से काबिज आम आदमी पार्टी सत्ता विरोधी लहर को पार करते हुए एक बार फिर अपने विरोधियों के सपनों पर झाड़ू चलाकर फिर से सत्ता की चाबी हासिल कर पाती है, या बीजेपी बीते 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त का सूखा खत्म करके दमदार कमबैक कर पाती है, या फिर कांग्रेस अपना वनवास पूरा करके दिल्ली की कमान संभालने में कामयाब हो पाती है। हालांकि एग्जिट पोल्स तो इशारा कर रहे हैं कि कमल ने पंजे और झाड़ू को पूरी तरह पछाड़ दिया है और दिल्ली एक बार फिर लंबे अरसे बाद भगवामय होने वाली है। लेकिन लाजमी है कि आम आदमी पार्टी को खासकर ये एग्जिट पोल्स बिल्कुल भी रास नहीं आ रहे। और इसी बीच काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर ऐसा तगड़ा हमला किया है कि दिल्ली की सियासी पिच फिर से तपती दिखाई दे रही है। लेकिन केजरीवाल के आरोपों की गुगली पर अब सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि कभी आम आदमी पार्टी की साथी रही कांग्रेस भी बीजेपी की साझेदारी करती हुई आम आदमी पार्टी को छकाती नजर आ रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी के सामने अब बातों ही बातों में कांग्रेस बीजेपी की हां में हां मिलाती दिखाई दे रही है, जिसके बाद से दिल्ली की चुनावी जंग ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, किस तरह दिल्ली में ऑपरेशन लोटस की आहट के बीच कांग्रेस और बीजेपी के मिलते दिखे सुर, और क्या सच में एग्जिट पोल से घबरा गई आम आदमी पार्टी, चलिए जानते हैं विस्तार से। दिल्ली चुनाव में निर्णायक घड़ी आ चुकी है। 8 फरवरी यानी कि कल शनिवार को चुनावी नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले राजधानी में हलचल तेज है। एग्जिट पोल के बाद से ही वैसे भी माहौल बदल चुका है। एक तरफ बीजेपी काफी एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और ज्यादा अलर्ट हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस को लेकर एग्जिट पोल में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया। ऐसे में ये खेमा शांत बैठकर शायद खुद को किंग मेकर बनने की आस में दिखाई दे रहा है। तो वहीं इन सब के बीच दिल्ली चुनाव में अब खरीद फरोख्त पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया है कि बीजेपी अभी से हार के डर की वजह से उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। उधर दूसरी तरफ बीजेपी सबूत की मांग कर रही है, जिसमें कांग्रेस भी हामी भरती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले राजधानी में तेज सियासी हलचल के बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की एक अहम बैठक बुलाई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने खुद इस बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक ऐसे वक्त हुई जब केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता बीजेपी पर उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाते नजर आए। असल में बीते दिन अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उनके 16 उम्मीदवारों को बीजेपी में शामिल होने के लिए फोन आया और हर एक को 15-15 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया गया। केजरीवाल ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। जाहिर तौर पे ये फर्जी सर्वे करवाए ही इसलिए ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके, पर गाली गलौज वालों हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों ने खुद भी एक्सपोज करके इन आरोपों पर मुहर लगाई। आम आदमी पार्टी विधायक मुकेश अहलावत ने एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन कभी अरविंद केजरीवाल जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस नंबर से फोन आया, उसने बोला कि उनकी सरकार बन रही है, मंत्री बना देंगे और 15 करोड़ भी देंगे।
आप छोड़ के आ जाओ। मैं इनको कहना चाहता हूं कि जो इज्जत केजरीवाल जी ने मुझे और आप पार्टी ने मुझे दी है, मैं मरते दम तक अपनी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। वहीं आम आदमी पार्टी के एक और विधायक विनय मिश्रा ने भी दावा करते हुए लिखा कि आज गाली गलौज पार्टी के एक नेता का मेरे पास फोन आया बीजेपी में शामिल होने के लिए और साथ में किसी और एमएलए को लाने पर 15 करोड़ रुपए नगद और एक मंत्री पद का ऑफर दिया। गाली गलौज पार्टी से मैं कहना चाहता हूं कि आप 15 करोड़ का ऑफर दें या 15,000 करोड़ का, मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ था, साथ हूं और साथ रहूंगा। जब गाली गलौज पार्टी की सरकार बन रही है तो फिर परेशान होकर हम लोगों को क्यों फोन कर रहे हो। उधर मुख्यमंत्री आतिशी ने भी मुकेश अहलावत की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि अगर गाली गलौज पार्टी की 50 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो यह हमारे प्रत्याशियों को संपर्क करके तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। यह दिखा रहा है कि एग्जिट पोल एक साजिश है आम आदमी पार्टी के विधायक तोड़ने की। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों से संपर्क किया गया और उन्हें 15 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। वो यानी कि बीजेपी पार्टियों को तोड़कर चुनाव जीतना चाहते हैं। हमने विधायकों से कहा है कि वो ऐसी ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करें और अगर कोई उनसे मिले तो वो छिपे हुए कैमरे से उसका वीडियो बना ले। बीजेपी बड़े अंतर से चुनाव हार रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सोचती है कि वो फर्जी सर्वेक्षणों के जरिए माहौल बनाकर हमारे नेताओं और मंत्रियों से सौदेबाजी कर सकती है। मैं बीजेपी को बताना चाहूंगी कि वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं तोड़ पाएंगे। नेताओं और मंत्रियों की तो बात ही छोड़िए, हम अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं। अब एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगा रही है तो वहीं बीजेपी ने इस पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में गिरिराज सिंह ने केजरीवाल के आरोपों पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसा तो तब हो सकता है ना जब उन्हें यानी कि आपको 16 सीटें मिले, उन्हें 16 सीटें भी नहीं मिलेंगी। यही नहीं, इस पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साफ कह दिया कि आम आदमी पार्टी के नेता अपने बयान वापस ले, नहीं तो बीजेपी कानूनी नोटिस जारी करेगी। उन्होंने कहा कि संजय सिंह हो या कोई और आप नेता, वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। एग्जिट पोल से ही इनकी भाषा बदल गई है। आप सोच रहे हैं कि आप पत्थर मारकर भाग जाएंगे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने जो घटिया आरोप लगाए हैं उनके सबूत देने होंगे। दिल्ली बीजेपी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो जा रही है। अगर वो सबूत नहीं देते हैं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आतिशी अभी भी इसी तरह के एक मामले में जमानत पर है। अरविंद केजरीवाल ने हमारे नेताओं से माफी मांगी थी, अब उनकी यानी कि अन्य आप नेताओं की बारी है। बीजेपी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने कहा कि सबसे पहले तो उनके यानी कि अरविंद केजरीवाल के पास इस समय कोई विधायक नहीं है। 8 फरवरी को नतीजों के बाद विधायकों की घोषणा की जाएगी। उन्हें तुरंत उस व्यक्ति का नंबर पुलिस को दे देना चाहिए था जिसने उन्हें फोन किया था। हमें उनकी पार्टी यानी कि आपके किसी एमएलए की जरूरत नहीं है। अभी तो ये जीतेंगे कितने, उसी पर संशय बना हुआ है। हमारी सरकार बहुमत से बन रही है, हम उन्हें तोड़ने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस की तरफ से उनके कॉम्पिटिटर संदीप दीक्षित ने भी केजरीवाल पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि उनके रहस्य ही बने रहते हैं, आपको कभी भी इसका सबूत नहीं मिलता किस विधायक को फोन आया है। क्या आपको पता भी है कि विधायक कौन होगा? अगर कोई पार्टी उन्हें पैसे भी देगी तो वो किसे फोन करेंगे? तार्किक बात करिए, आप क्यों घबरा रहे हैं? अगर आपको 55 से 60 सीटें मिल रही हैं तो फोन कॉल का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर बीजेपी को 45 से 50 सीटें मिल रही हैं तो फोन कॉल का कोई मतलब नहीं है। अगर कांग्रेस को 40 सीटें मिल रही हैं तो फोन कॉल का कोई मतलब नहीं है। तो फोन कॉल का क्या मतलब है? ये सब उस आदमी को शोभा नहीं देता जो 10 साल तक सीएम रहा। मुझे कोई फोन कॉल नहीं आया। देखा जाए तो अगर तमाम एग्जिट पोल की माने तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी को हरा सकता है। हालांकि हारने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रक्रिया पर सियासी सवाल भी उठाए जाएंगे। ईवीएम पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। बीजेपी की जीत को फर्जी वोटर के दम पर मिली जीत भी बताया जा सकता है, क्योंकि ऐसे आरोप आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए बीजेपी पर लगाया भी था। तो वहीं कहा यह भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अगर हारती है तो ये हार केजरीवाल के लिए एक बड़ा पर्सनल झटका साबित हो सकता है। यहां तक कि राजनीति में उनके भविष्य को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को भी इस दौरान उन्होंने जमकर आंखें दिखाने का काम किया था। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या एग्जिट पोल्स को सही मानकर कांग्रेस केजरीवाल को अभी से आड़े हाथों लेने की कोशिश में लग चुकी है। बहरहाल अब ये तो कल वोटों की गिनती के बाद ही साफ होगा कि दिल्ली की सत्ता की कमान किसके हाथ जाती है। लेकिन इसके साथ ही हारने की सिचुएशन
उत्तराखंड में केजरीवाल और कांग्रेस के भविष्य पर भी हर किसी की नजर टिक गई है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।